Assalamu alaikum students, how are you? Welcome to my YouTube चैनल मैथिक मटेरियल। हाँ जी, क्लास 10th वालों के लिए बेटा जी एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब 1.2 करनी है। 1.2 जो है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। बेटा ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना, इसको हम आज पहले ज़रा इसकी डेरिवेशन देखेंगे। इसको डिराइव कैसे किया जा सकता है। आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन बन के भी, डिराइव क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये जो हमारे पास जनरल फॉर्म होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये वाली ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, ये ले लेनी है और इसको आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर लेना है। याद है ना 1.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, सॉरी, बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी उनको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया था। तो यहाँ पे इस जनरल फॉर्म ऑफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको भी हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर लेना है। ठीक है जी, तो इसकी डेरिवेशन होगी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो अब देखें जी, ये जनरल फॉर्म आ गई। ठीक है जी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या पढ़ा था कि कांस्टेंट टर्म को पहले आप राइट साइड पे ले जाएं। ले जी, शिफ्टिंग यानी कि शिफ्ट कर दें आप कांस्टेंट टर्म c है ना कांस्टेंट टर्म, टू राइट, इसको राइट साइड पे हमने शिफ्ट कर दिया। तो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ax² प्लस bx इज़ इक्वल टू, ये प्लस का c इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 0 माइनस c, माइनस का c आ जाएगा। ये आ गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप पे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या पढ़ा हुआ है कि जो x² का कोफिशिएंट होगा उससे हर एक टर्म को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड ईच टर्म बाय a, क्योंकि यहाँ पर x² का कोफिशिएंट a है, उस a से हर एक को डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा ax² ओवर a प्लस bx ओवर a इज़ इक्वल टू माइनस c ओवर a। ठीक है जी, यहाँ पे a से a कट जाएगा, हमारे पास ये बच जाएगा x², यहाँ आ जाएगा b ओवर ax। ठीक है जी, और इधर आ जाएगा माइनस c ओवर a। ओके जी, ले जी, अब अगला स्टेप क्या होता है कि जो x वाली टर्म है, ये जो x वाली टर्म है, इसके कोफिशिएंट का हाफ करना है। इसके कोफिशिएंट का हाफ। अब इसके कोफिशिएंट का हाफ का तरीका आपको क्या समझाया हुआ था कि जैसे ये है, किसी भी वैल्यू का हाफ करने का तरीका होता है उसे 2 से डिवाइड कर दें। कि अगर हम ये b ओवर a है, ये इसका कोफिशिएंट है, इसको डिवाइड कर दें 2 से, ये लो 2 से, तो क्या बनेगा b ओवर a। डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नेक्स्ट वाली टर्म जो होती है उसका वो रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है, डिवाइड के बाद वाली जो रकम होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, ये बन जाएगा। अब ये बन जाएगा b ओवर 2a। तो b ओवर 2a जो है ये इस b ओवर a का हाफ है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस b ओवर 2a का स्क्वायर लेना है, उसको इन दोनों साइडों पर ऐड कर देना है। ठीक है, एडिंग b ओवर 2a का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इस इक्वेशन की बोथ साइड, दोनों तरफ हमने ये वाला स्क्वायर ऐड कर देना है। ठीक है जी, ले जी ऐड कर देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास x² प्लस b ओवर ax प्लस b ओवर 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c ओवर a प्लस b ओवर 2a का होल स्क्वायर। ओके जी, अब देखें ये a² प्लस 2ab प्लस b² की फॉर्म आ गई। तो ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह यहाँ x आ रहा था, x आ जाएगा। इस दरमियान वाली टर्म के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस लगेगा। ये याद रखना है कि यहाँ पे हमेशा जो x वाली टर्म के साथ साइन होगा वही लगाना है। आगे
b/2a, तो b/2a ये इसका होल स्केयर बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये फार्मूला जो है ना इस तरह बन जाएगा, a² + 2ab + b², तो a + b होल का स्केयर। ठीक है जी, तो इधर आ जाएगा इस साइड पे देखें जी माइनस का c/a प्लस, हाँ जी, आप इसका स्केयर खोल लें, ये आपके पास आ जाएगा b² ओवर नीचे आ जाएगा 4a², ये आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये वाली साइड तो अभी इसी तरह रहेगी, इसको पहले सॉल्व करते हैं और आखिर में जाके इसका स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट लेंगे। ले जी, अब इसको सॉल्व करते हैं, इनको ऐड करते हैं, उसी तरह से एलसीएम लेना पड़ेगा दोनों का। दोनों के डिनोमिनेटर में a कॉमन है, a एक दफ़ा a आ जाएगा और इधर से फिर 4a, तो ये बन जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 4a², ये इसका एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स। यहाँ पे अगर हम देखें तो a इधर भी है, a एक इधर भी है, तो a कॉमन में आ जाएगा, इधर से एक a बच जाएगा, वो अनकॉमन में चला जाएगा, और 4 भी अनकॉमन में आ जाएगा। तो एक कॉमन का और एक a अनकॉमन का मिला के वही a² बन जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम ये 4a² आ गया। एलसीएम को सॉल्व करने का तरीका, पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड, जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक इस a से एक a कट जाएगा, 4a बच जाएगा। इस 4a को फिर ऊपर वाले -c से मल्टीप्लाई करें तो -4ac आ जाएगा, प्लस 4a² को 4a² से डिवाइड करें, 1 आंसर आएगा, 1 को b² से मल्टीप्लाई कर दें तो b² बन जाएगा, ये आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इस तरह से। अब देखें जी नेक्स्ट फिर हमारा जो स्टेप बनेगा वो ये आएगा कि इधर से तो ये है x + b/2a, इसका होल स्केयर इज़ इक्वल टू, इधर बन जाएगा, मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, b² - 4ac/4a का स्केयर। ठीक है जी, ये जो माइनस का 4ac मैंने इसकी तरतीब यूँ कर दी कि प्लस वाली रकम पहले ले आया, इसको बाद में ले आया। ठीक है, तो इस तरह एक ये b² - 4ac इस शक्ल में आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसका स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। जी, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें, इधर भी आ जाएगा x + b/2a होल स्केयर का स्केयर रूट, और इधर भी आ जाएगा b² - 4ac/4a², इसका भी स्केयर रूट। ठीक है जी, ले जी, अब क्या बन गया, ये स्केयर से इसका स्केयर रूट कट जाएगा। ठीक है, ये कट गया, इधर रह जाएगा हमारे पास x + b/2a, ओके जी, इज़ इक्वल टू, और इधर अब इसमें देखें यहाँ पे ये b² - 4ac है, ये दरम्यान में माइनस आ रहा है, तो इसका तो हम स्केयर रूट नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये एज इट इज़ आएगा, b² - 4ac एज इट इज़ आएगा। ठीक है, इसके ऊपर स्केयर रूट का साइन भी आएगा। ठीक है, साथ में प्लस माइनस का साइन भी लग जाता है, आपको पता है ना, जब हम स्केयर रूट उठाते हैं तो प्लस माइनस आता है। और नीचे वाली रकम में अलबत्ता देखें 4a का स्केयर ये आ जाएगा, 4a का स्केयर होता है 2a, ये 2a आ गया। ले जी, x को अकेला करें, ये देखें ये x यहाँ मौजूद है, ये वाली रकम उठा के उधर ले जाएं, तो x अकेला करें, x इज़ इक्वल टू, ये यहाँ प्लस का b/2a है, उधर जाके माइनस का b/2a बन जाएगा, प्लस माइनस b² - 4ac/2a। लें जी, अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लें, इन दोनों का एलसीएम आएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर में सेम रकम है, एलसीएम आ जाएगा 2a। ठीक है जी, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा, 1 से जब -b को मल्टीप्लाई करेंगे -b ही आएगा, प्लस माइनस इसी तरह यहाँ पे भी ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 से ऊपर वाली रकम को मल्टीप्लाई कर दें तो यही रकम आ जाएगी b² - 4ac का अंडर रूट। तो बेटा जी ये जो होता है, दिस इज़ कॉल्ड आवर क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। ठीक है जी,
तो x इज़ इक्वल टू 10 हम के लिख सकते हैं 10 x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a, ठीक है जी, इज़ कॉल्ड, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला। लें जी, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला दबानी याद होना चाहिए। इसकी डेरिवेशन भी आ जाए तो बेहतर है, आपको आनी चाहिए। इस तरह से सिंपल है कि वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, अगर आप जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हल करें तो इसकी ये ड्राइव हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये फार्मूला है एक्चुअली ये। अब यही हमने 1.2 में यूज़ करना है, ये वाला फार्मूला, ठीक है जी।